नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली सहित देश के कई बड़े अस्पताल अब पुलिस के रडार पर हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने कल शाम बत्रा हॉस्पिटल के कई डॉक्टरों को पूछताछ के लिए तलब किया। इनसे संगीन सवालों पर पूछताछ की गई। पुलिस को कई वजहों से इस अस्पताल पर शक है। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट जांच में पास कैसे हो गए? पैनल के हर डॉक्टर ने फर्जी डोनर पर कैसे लगाई मोहर? दलालों को किडनी पेशेंट से जुड़ी हर बात कैसे पता थी? डोनर के बाहर करा गए टेस्ट को अस्पताल ने कैसे दी हरी झंडी? ये वो संगीन सवाल हैं जिनकी वजह से बत्रा अस्पताल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संदेह के घेरे में है। पुलिस की माने तो उसके पास हर किडनी डोनेशन के इस मामले से जुड़े हर दस्तावेज मौजूद हैं, जिससे शक गहरा रहा है। प्रोसेस में क्या क्या प्रोसीजर हुए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सीज किए और उसको एज एन एविडेंस वेरी मतलब ये हम लोग पेश करेंगे। केस में बहुत ही पुख्ता केस उस तरह से बना है क्योंकि वो सारे प्रोसीजर मैंडेटरी प्रोसीजर होने के बाद ही हमने डिसाइड किया था कि वी विल स्ट्राइक। पुलिस सबसे ज्यादा इस बात से हैरान है कि आखिर दलालों के पास वो सारे सवालों की लिस्ट कहां से आ गई जो सवाल डॉक्टर पूछने वाले थे। क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड उसकी भी तैयारी कराई गई। तो इसको सारे क्वेश्चन जो अंदर पूछे जाने थे उसको पहले से बता के और उसकी तैयारी कराई गई कि तुमको एक क्वेश्चन पूछकर यही जवाब देना है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि दलालों को यह बात कैसे मालूम होती थी कि किस किडनी पेशेंट को डोनर की सख्त जरूरत है। यह कैसे पता होता था कि कौन पेशेंट कितना मजबूर है। एकदम ही बिल्कुल वो ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में वो हॉस्पिटल में आई है फैमिली कि उसको फिर सडनली ये ग्रुप कांटेक्ट करता है और इनके सारे जो नेटवर्क हैं वो इसी तरह से हैं कि कोई केमिस्ट की शॉप में काम कर रहा है, कोई किसी ने पुराना हॉस्पिटल में काम किया हुआ है। पुलिस को शक है कि जिस विजय नाम के युवक की निशानदेही पर इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ, कहीं उसका दोस्त भी इस गिरोह का शिकार न हो गया हो। विजय का दोस्त पिछले साल से लापता है। पुलिस जांच का दायरा लापता युवक की खोज तक बढ़ा सकती है। ये जब सितंबर अक्टूबर में जब उसने कोशिश की थी उसके पहले ही वो लड़का आ गया था दिल्ली और वो तब से गायब है। अभी इसी चैनल के थ्रू ही आया था जो जिस चैनल के थ्रू इस लड़के ने किया है। दैट इज हाउ ही हैड एन आइडिया। एक्चुअली दोनों एबीए के स्टूडेंट थे जयपुर में और दोनों दे बोथ बिलोंग टू वेरी ऑर्डिनरी फैमिली। पुलिस के पास कुल 200 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें बत्रा अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स के पैनल से लेकर पूरे प्रोसेस से जुड़ी तस्वीरें भी कैद हैं। इसलिए पुलिस दलालों की गिरफ्तारी के बाद बत्रा अस्पताल के डॉक्टर्स और दूसरी मेडिकल स्टाफ से पूछताछ में जुटी है। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज 24। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किडनी रैकेट में दिल्ली पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है और कई डॉक्टरों से भी दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में डॉक्टरों के रोल की जांच हो रही है। तो ऑपरेशन जीवन मृत्यु का एक के बाद एक असर साफ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस तक इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई कड़े कदम उठा रही है और अभी भी दिल्ली पुलिस की इस पूरे मामले में छापेमारी हो रही है। कई डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है जिसमें यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस गोरख धंधे में क्या डॉक्टरों का भी किसी तरह से कोई रोल था और न सिर्फ एक अस्पताल के बल्कि कई अस्पतालों के डॉक्टर से भी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन जीवन मृत्यु का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली पुलिस आज तीसरे दिन भी इस पूरे मामले में अपनी छापेमारी जारी रखे हुए हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश का। राहुल, आज क्या कुछ अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में? आज दिल्ली पुलिस क्या कड़े कदम उठाने जा रही है? देखिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस उन दलालों से पूछताछ लगातार करती आ रही है, उनकी निशानदेही पे आगे की छापेमारी जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की एक टीम हैदराबाद को रवाना होगी जिसमें ये होगा कि जो दस्तावेज तैयार किए गए थे और जो आरोपी अन्य हैं, जो मुख्य आरोपी जिनको कहा जा रहा है, उनकी पकड़ की दिल्ली पुलिस करेगी। साथ ही साथ डॉक्टरों का रोल है, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, किस तरीके की पूरी जांच है, वो दिल्ली पुलिस फोकस करेगी। दूसरे
अस्पतालों के नाम जो सामने आया, हालांकि अभी सामने इस तरीके से नहीं आया, लेकिन ये जरूर साफ है कि दूसरे अस्पताल भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये दलाल कई सालों से काम को करते आ रहे हैं और किन किन लोगों के साथ संपर्क में थे उस दिशा पे भी दिल्ली पुलिस जांच करेगी, क्योंकि जो दलाल पकड़े गए हैं इनके आधार पर अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। डोनर दिल्ली पुलिस को मिले हैं, रिसीवर दिल्ली पुलिस को मिले हैं, उन्हीं के आधार पर उन दलालों तक और उन लोगों तक पहुंचने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। किडनी रैकेट में गिरफ्तार किया गया एक दलाल कई बड़े अस्पतालों में काम कर चुका है। इस पर अलग अलग अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ से मिली भगत का संदेह है। इससे कड़ी पूछताछ हो रही है। पुलिस का दावा है कि अब तक पकड़े गए दलालों ने आपस में काम बांट रखा था और वो सालों से इस गोरख धंधे को चला रहे थे। इसमें जयंत साहू जो लड़का है, ये वो लड़का है जो कि बेसिकली सारे डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करता है इनका, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, और ही इज द पर्सन हु नेगोशिएट्स फॉर मनी ऑल्सो। उसके अलावा जो सुलेखा पांडे हैं वो यहाँ पे पेशेंट्स को रख करके पेशेंट्स को तैयार करना, टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दी फाइनल डोनेशन। अनुज पात्रा भी उसी तरह से हाउसकीपिंग का काम करता है हाउस रानी में, और ये पेशेंट्स आते हैं तो इनकी देखभाल की जाती है, फिर इनको फैमिली से इंटीग्रेट भी किया जाता है सो दैट शक ना हो। न्यूज 24 के ऑपरेशन जीवन मृत्यु के बाद आज दिल्ली पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े कई राज से पर्दा उठाया। पुलिस के मुताबिक इसके तार कम से कम 4 राज्यों से जुड़े हैं। तेलंगाना, ओडिशा, बिहार और बंगाल में इस गैंग के लोग मौजूद थे। ये देश भर में डोनर की तलाश करते थे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मोटी रकम का ऑफर दिया जाता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कई राज्यों में अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। साल का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन जीवन मृत्यु से हिल गया देश। But I must compliment the team of दिल्ली से हैदराबाद तक हड़काम, बिहार से बंगाल तक बड़ा एक्शन। तो इन लोगों ने कई लोगों के नाम बताए हैं। इस प्रोसेस में कुछ टीम्स बाहर गई हैं हैदराबाद और कुछ जगहों पे, जहां पे इनको रिकमेंड किया था पेशेंट्स को कि आप इनको कॉन्टैक्ट करो। किडनी के दलालों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, बेनकाब होने वाले हैं कई बड़े डॉक्टर और अस्पताल। ये है ऑपरेशन जीवन मृत्यु पार्ट 2। पहला खुलासा, 4 राज्यों में किडनी रैकेट का नेटवर्क। न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन जीवन मृत्यु के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक एक करके उन धंधेबाजों को पकड़ा जो लाखों में किडनी का सौदा कर रहे थे। उनसे पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली कि इस रैकेट के तार कई राज्यों में फैले हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा तक ये धंधेबाज लोगों को फंसाते थे। भले दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि इस रैकेट के तार देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हैं। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की रेड लगातार जारी है और मानना यह है कि इसमें कई अहम गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। दूसरा खुलासा, कई सालों से किडनी गैंग एक्टिव। इस रैकेट में सबसे पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा जयंत साहू उर्फ डूडल। इसका काम था फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना और ट्रांसप्लांट वाली फैमिली और डोनर के बीच डील कराना। धंधेबाजों में जयंत के अलावा अनुज पात्रा, विजू पासवान, सुरेखा पांडा की गिरफ्तारी भी हुई है। ये सभी इस रैकेट में काफी वक्त से काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सभी ओडिशा के रहने वाले हैं। इसमें जयंत साहू जो लड़का है, ये वो लड़का है जो कि बेसिकली सारे डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करता है इनका, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, और ही इज द पर्सन हु नेगोशिएट्स फॉर मनी ऑल्सो। उसके अलावा जो सुलेखा पांडे हैं वो यहाँ पे पेशेंट्स को रख करके पेशेंट्स को तैयार करना, टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर दी फाइनल डोनेशन। अनुज पात्रा भी उसी तरह से हाउसकीपिंग का काम करता है हाउस रानी में, और ये पेशेंट्स आते हैं तो इनकी देखभाल की जाती है। फिर तीसरा खुलासा, किडनी गैंग का नेटवर्क दिल्ली के अस्पतालों में। किडनी के धंधेबाजों में पकड़ा गया विजू पासवान दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम कर चुका है। इसका काम था अस्पतालों में सेटिंग करना। पूछताछ में ये आरोपी कई बड़े अस्पताल और डॉक्टरों के बारे में खुलासा कर सकता है। चौथा खुलासा, डॉक्टर होंगे बेनकाब। न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन में किडनी डोनर विजय को एक डॉक्टर के पैनल के सामने ले जाया जाता है। पुलिस को शक है
उस पैनल में बैठे डॉक्टर भी मिले हो सकते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस बत्रा अस्पताल के डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है। अब सवाल ये है कि ये किडनी रैकेट क्या डॉक्टरों की साठगांठ से चल रहा था, लेकिन ये जांच का विषय है कि किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट डॉक्टरों की इस रैकेट में थी। लेकिन जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, हैरान कर देने वाला था। फिलहाल मान के जाया जा रहा है कि इसमें कई डॉक्टर्स भी शामिल हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी जल्द होंगी। 5वां खुलासा, पैथोलॉजी लैब पर कसेगा शिकंजा। जिस लैब में विजय के टेस्ट कराए गए, दिल्ली पुलिस उस लैब पर भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि नियमों के मुताबिक जांच उसी अस्पताल में होनी चाहिए जिसमें ट्रांसप्लांट होगा। लेकिन जांच बाहर कराई गई और इस रिपोर्ट को डॉक्टर्स के पैनल को दिखाया गया, यानी सब कुछ फिक्स था। जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं, वेदर दे वर फिक्स और नॉट। ये ऐसा तो नहीं था कि डायग्नोस्टिक सेंटर का भी हॉस्पिटल से कोई टाई अप हो कि भाई ठीक है आप यहाँ का हम ले लें। तो ये सारी चीजें एस्पेक्ट्स, दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। छठा खुलासा, फर्जी डॉक्यूमेंट का गोरख धंधा। जिस होशियारी से जयपुर के लड़के को हैदराबाद का बना दिया गया, यहाँ तक कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और ट्रांसप्लांट वाले शख्स से डीएनए मैच कराकर उसका बेटा बना दिया। ये सब कैसे हुआ? ये एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जो बेहद खतरनाक है, जिसके तार हैदराबाद तक जुड़े हैं। कैसे एक व्यक्ति जो कि इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता, उसको एक फेक आइडेंटिटी दी जाती है, फिर उसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, उसका इलेक्शन वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसके मैट्रिकुलेशन का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इंक्लूडिंग तेलुगु में एग्जाम पास किया। ये उसमें ये भी दिखाया गया कि इसने तेलुगु, जबकि इसको तेलुगु का ABC नहीं मालूम होगा, लेकिन इसको तेलुगु में एग्जाम भी पास कराया उन्होंने। न्यूज 24 के ऑपरेशन से 4 राज्यों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि 4 राज्यों में फैले इस नेटवर्क ने अब तक न जाने कितने लोगों से कितने करोड़ों वसूले होंगे, जिसका खुलासा भी पुलिस जल्द करने वाली है। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज 24। तो ये थी दमदार खबर और इसका हुआ है दमदार असर। एक छोटा सा ब्रेक लेना, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज 24।